सा टेंशन है। किस बात का टेंशन है भाई? अरे भाई, मेरे अब्बू ने मुझसे वादा किया था मोबाइल दिलाने का, लेकिन पता नहीं क्यों देर लगा रहे हैं। वैसे तो मेरा अब्बू बहुत अच्छे हैं। तो भाई तेरे अब्बू तो कैसे अच्छे हुए हैं? अच्छे होते तो तुझे भी मोबाइल लेकर देते। क्या करना चाहिए भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता। मैंने तो मेरे अब्बू के पास मोबाइल मांगा भी नहीं था, खाली एक दिन दोस्त का मोबाइल लाया था तो मेरे अब्बू ने मुझे फौरन स्क्रीन टच वाला मोबाइल लाकर दे दिया। वालेकुम अस्सलाम। देखो अब्बू, ये मेरा दोस्त है, अपने ही मोहल्ले में रहता है। उसके अब्बू ने उसको कितना अच्छा मोबाइल दिलाया, वो भी स्क्रीन टच वाला। बेटा अभी नहीं, अभी तालीम का वक्त है, स्कूल मदरसे की तालीम का नुकसान होगा। अरे जनाब, इतना कमा रहे हो, अगर बच्चों ने 10-20 हजार का मोबाइल मांग लिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि 10-20 हजार में क्या कम हो जाएगा, लेकिन मेरे मोहतरम, ये उम्र बच्चों की तालीम और तरबियत की है, न कि इनको बेकार चीजों की आदी बनाने की। इनसे इनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। अरे जनाब, मोबाइल को बच्चों के मुस्तकबिल से क्या लेना देना? खान साहब, यही तो बात आजकल के माँ बाप के समझ में नहीं आ रही। जनाब, ये भी खूब है कि अभी तो आप मोबाइल की बुराई कर रहे थे, अब इसमें बच्चों के माँ बाप का क्या कसूर? असल कसूर तो बच्चों के माँ बाप का ही है। वो बच्चों को मोहब्बत में इस चीज की तमीज ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज गलत है। इस मोबाइल की नहुसत से सबसे ज्यादा नुकसान तालीम का हो रहा है। जनाब, थोड़ा सा वक्त अगर बच्चों ने मोबाइल के पीछे लगा दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी मूड फ्रेश करने के लिए कुछ तो चाहिए था ना। अरे खान साहब, इस मोबाइल की नहुसत से बच्चों में कैसे संगीत जराइम पनप रहे हैं और क्या क्या बताऊं, बच्चों का क्या, बड़े बड़े नौजवान, मर्द, औरतें, हर कोई। हमने तो खूब जायजा लिया। स्कूल और मदरसे में जो बच्चे टॉप करते थे, इस मोबाइल की नहुसत से तालीम और तरबियत का मेयार फर्स्ट क्लास से थर्ड क्लास भी नहीं रहा। चले बुलाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, खैरियत से हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से खैरियत आफियत से हूँ। और अभी अभी यहाँ खड़े आप दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। आप दोनों की गुफ्तगू में जो मौजू है काबिले गौरे फिक्र है और यही संजीदा है कि इस मोबाइल की नहुसत से हमारे बच्चे कैसे महफूज रहेंगे। मौलाना साहब, यही तो बात मैं खान साहब को समझाना चाह रहा हूँ, लेकिन खान साहब को मोबाइल में कोई नुकसान नजर ही नहीं आ रहा। क्यों खान साहब, क्या बात है भाई? अरे मौलाना साहब, हम लोग इतनी मेहनत से कमाते हैं, अगर ये पैसा हमारे बच्चों की ख्वाहिश पर खर्चना हो तो वो पैसा किस काम का? अरे खान साहब, बच्चों से मोहब्बत और उनकी ख्वाहिश जायज तमन्ना को पूरा करना तो ऐन इबादत है। मौलाना साहब, औलाद की परवरिश में भी थोड़ी वजाहत कर दी जाए। जी हाँ जनाब, अभी हमारे मुस्लिम समाज का समिया बन गया है कि औलाद की तरबियत में बहुत ही ज्यादा बेफिक्र नजर आते हैं। मौलाना साहब, लेकिन मोबाइल से तो बच्चों का टैलेंट बढ़ता है, दिनों दुनिया में मालूमात होती है, और अगर छोटे बच्चों को घर में मोबाइल दे दिया जाए तो ये भी फायदा है कि बच्चों का रोना बंद हो जाता है और अपने को सुकून की नींद आती है। अरे खान साहब, ये जो फायदे आपने बताए हैं असल सब बहाने और लापरवाही की अलामत है। खान साहब, क्या मोबाइल से पहले लोग टैलेंट नहीं थे? क्या मोबाइल से पहले लोगों को दीन और दुनिया की मालूमात नहीं थी? क्या आपसे पहले ऐसे माँ बाप नहीं थे जो बच्चों से मोहब्बत करते थे? जी बिल्कुल सही बताया आपने। अभी गौरे फिक्र करने की बात है कि आपसे पहले समझदार लोग बच्चों से मोहब्बत करने वाले नहीं थे। जनाब, ये बात छोड़े जनाब, मोबाइल ने बच्चों की तालीम और तरबियत को बर्बाद कर दिया है, तो दूसरी तरफ बड़ों का अदब छोड़ दिया और एहतराम बच्चों के दिलों से फौत हो जाएगा। मौलाना साहब और जनाब, आप दोनों का शुक्रिया कि आप दोनों ने मेरी रहनुमाई की। यकीनन मैं तो अपनी औलाद की मोहब्बत का चश्मा लगाकर उनकी तरबियत से गाफिल हो गया था। अब मैं अपने बच्चों और बच्चियों को इस मोबाइल की वबा से दूर रखूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह आप दोनों को सजा खैर अता फरमाए। आमीन। अब मैं चलता हूँ।